एक छोटा सा प्रयोग आप लोगों के लिए। जिन लोगों पर कॉपियां हैं वो कॉपियों में से एक कागज फाड़ के इस तरह की शेप बना लें। कॉपी में से एक कागज लेकर इस तरह की पायनुमा बेलनाकार शेप बना लें। जितना पतला हो अब इसमें करना है आपको पतला कागज से इतना पतले से निकलेगा पूरा पानी ऐसे से पानी बना लो इतना पतला ये बनी सब्जी पायनुमा से बन गई। इसमें आपको आंखों में दिखा है। अब क्या करना है आपको समझने के बाद अपनी दोनों आंख बंद करने से पहले आपको अपनी नाक के सामने जगह छोड़ते हुए एक हाथ के साथ के सामने और एक आंख इस पाइप में से क्लियर। एक हाथ कर दीजिए और दूसरी आंख पर ये पाइप और आपके लगभग बीच में हाथ रखना है और वो देखना है कि आपको क्या दिख रहा है। हाथ में 6 दिख रहा है। सबको दिख रहा है क्या? देखें तो हाथ और आंख इस प्रकार से दोनों आंख खोलनी है। आंख दोनों खोलनी है आपको। एक आंख से तो हाथ देखना है आपको, एक आंख में से इसमें पाइप देखना है आपको। और प्रयास करें कि हथेली और ये आपको पाइप है वो बिल्कुल पास बना रहे। थोड़ा वो आगे पीछे करना जरा, इस तरह हाथ इस तरह पाइप। तो दिख रहा है कुछ? क्या दिख रहा है? हाथ में मैं देखा क्या किसी को ऐसा महसूस हो रहा है कि हथेली में छेद हो गया? हथेली में दिख रहा है क्या? हथेली में दिख रहा है? इस हथेली को आगे पीछे करके देखें। क्या कुछ हथेली में जो छेद है उसकी स्थिति में असर आ रहा है क्या? आगे ऊपर नीचे आगे करो, हाथ आगे ले जाओ, पीछे ले जाओ, आगे पीछे दिख रहा है कुछ? अपना सोचें ऐसा क्यों हो रहा है। जवाब आप लिखेंगे इसका। दूसरा प्रयोग थोड़ा सा करो। जिनके पास में 2 उंगलियां हैं, जिनके पास में 2 उंगलियां हैं वो उंगलियां से हिला लें जिनके पास में, और धीरे धीरे दोनों उंगलियों को देखते हुए इन उंगलियों को पास ले आए। उंगलियां छुए नहीं, लगभग 2 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। उस समय देखें क्या दिख रहा है आपको? तो दिख रहा है कुछ? दोनों उंगलियों को जब पास में ले आ रहे हैं तो लगभग 2 सेंटीमीटर की दूरी पर पहुंचने पर आपको क्या महसूस हो रहा है? ड्रॉप हो रही है। इसके अलावा कुछ? किसी को तीसरी उंगली दिखी क्या? तीसरी उंगली 2 के अलावा छूने से पहले आपको एक उंगली दिखेगी जो कि बीच में फ्लोट कर रही है आपकी, दिख रही है? अब जब फ्लोट करने लगेगा तो देखो उंगली को दिख रही है क्या? जब फ्लोट करेगा जब उंगली दिखे उंगली देखे क्या हो रहा है। ठीक है, ये आपको उंगली 2 एक्सरसाइज है। इसके जवाब बाद में देखेंगे। एक तीसरा प्रयोग सामने आपके, ये प्रयोग से आपने देख लिया होगा। देखा इसको, ये लोहे की गोली है। जिन्हें नहीं दिख रहा है वो पास में नहीं देखा है तो पीछे तो आगे रखो जरा।
जैसा कि आपको दिख रहा है ये इंक्लाइन प्लेन है। जब इस बॉल को छोड़ेंगे तो नीचे बॉल जाएगी। यदि चुंबक रखते हैं तो चुंबक रखने पर इसके मोशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चुंबक रखते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ज्यादा हो जाएगी। अब दो बॉल रखें तो दो बॉल रखने पर क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और चुंबक रखें तो देखा कुछ? चुंबक के आने से पहले, चुंबक से पहले ही वो रुक जाती है, जबकि होना क्या चाहिए था? बढ़ते ही फिर चलती हैं। तो ये सोचना है आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? समझे नहीं क्या करें? एक एक करें, जिनको जवाब देना हाथ उठाएं। एक बॉल से कीजिए। ये तो एक बॉल हो गया। तो होल्ड कीजिए। होल्ड क्या? दोबारा कीजिए। ये पहली बॉल है और ये दूसरी बॉल है। यानी बॉलों में कोई गड़बड़ नहीं है, बॉल दोनों एक सी बॉल है। क्लियर? एक बार इसको आगे किया, एक मिनट, दोनों को अलग अलग करके छोड़ना। कोई छोड़ के देख लेंगे। चलती हैं, चल के रुक जाती है। तो सोचा आपको ऐसा क्यों हो रहा है? और चुंबक हटते ही चलने लगती है। यानी चुंबक को गड़बड़ करनी। चुंबक का काम है खींचने का, वो उनको रोक रहा है। ये तो हो गया, ठीक है। और ध्यान से देखें एक बार, जब बॉल को खींचते हैं दोनों बॉल साथ साथ आ रही है। जहां बॉल रुक रही है ये बॉल रुक गई। अब इस बॉल को खींचते हैं पीछे, दूसरी बॉल साथ साथ आ रही है। स्टॉप हो रही ना है? दोनों बॉल्स रुक रही है। नहीं, यहाँ तो रुक रही है, ये रुक गई। अब पीछे खींचे बॉल को, दोनों बॉल साथ में आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए। ठीक वो दूसरी वाली बॉल जो है वो मैग्नेटाइज हो गई और दूसरी जो आयरन बॉल है वो स्टिक हो गई। वो क्या हो गए? स्टिक हो गई, चिपक गई। किसे चिपक गए? सही है, वो दोनों रिपेल इसलिए उसमें नहीं, जिसने कुछ ये इससे मैग्नेटिक फील्ड से इसमें ये वाली बॉल मैग्नेटाइज हो गई। ठीक है। तो अब वो वाला मैग्नेटिक फील्ड उसमें बना है। हाँ। तो जो दूसरी वाली बॉल है वो इसलिए उससे चिपक गई और दोनों का इसलिए अलग ही हो गई। चिपक गई और उसमें मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए वो सेपरेट नहीं हो रही है। नहीं, चिपक गई वो तो सही है। चिपक गई, ये भी चिपक गई। ये भी है, जाने आ रहा है। नहीं सर, बट इसमें आप अगर पीछे करके देखो अभी सिंगल को, हाँ, तो वो सिंगली डिफरेंट निकल जाएगी। बट अगर उस केस में अगर सिंगल को आप साथ में करोगे तो दूसरी वाली भी साथ में आ रही है। साथ में आ रही है। तो क्योंकि ये रीजन इसलिए क्योंकि वो वाला मैग्नेटाइज हो गई आगे वाली। नहीं, इससे परीक्षा बढ़ गया है। बोले क्या बढ़ गया है? क्या पड़ेगा मैग्नेटाइज? नहीं, तो वही होगा, दिख रही है वो तो। जब लोहा है, मैग्नेटाइज तो मैग्नेटाइज तो हो गया आपका। पर उससे मैग्नेटाइज होने से हो क्या रहा है? रिपल्शन हो रहा है। हाँ, एक रिपल्शन हो रहा है सर उसमें। कितना रिपल्शन हो रहा है? इन दोनों आगे वाली एक में। फर्स्ट बॉल में और मैग्नेट में इसमें क्या हो रहा है?
रिपल्शन हो रहा है रिपल्सन हो रहा है, और उसमें अट्रैक्शन हो गया वो दोनों इसमें अट्रैक्शन हो रहा है, इसमें रिपल्शन हो रहा है। नहीं पाथ ले जाए तो ये पाथ में नहीं आएंगे। सर लेकिन ये जरूरी है कि हमेशा अपोजिट फोर्स वाला चार्ट नहीं मैं तो ये हाँ हमेशा opposite का- नहीं अभी आप कह रहे हैं रिपल्सन हो रहा है तो पाथ ले जाए तो पाथ नहीं आना चाहिए, तो दूर तो जाना चाहिए। जैसे कि ये आपके चुंबक है आपके, ये तो आपके एक मिनट ये चुंबक आप चुंबक हैं, देखो ऐसा रखेंगे तो ये आपके क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है आपके, तो पाथ ले जाने के पाथ जा रहे हैं नहीं आ रहे, पाथ दूर रखने हैं। ऐसे ही दिन में आप रिपल्सन हो रहा है तो क्या ये दूर यदि को पाथ ले जाएंगे तो आ जाएंगे कहीं पाथ ले जाए तो टेम्परेरी मैग्नेट बन गया। चलिए और किसी का आंसर कोई? हाँ पीछे माइक माइक ले माइक लेने के बाद Sir, because of friction force, magnetic force is developed, and because of this magnetic field, there is repulsion. हाँ बोलिए। Because of this magnetic field, there is repulsion between poles. ठीक है। Repulsion of poles from the magnet. नहीं रिपल्सन कितना हो रहा है? Sir, because of friction force, there is repulsion of ball before the magnet. सर तो मैं आगे से क्या क्या समझना चाह रहे हैं? एक मिनट में समझना क्या समझा रहे हैं? नहीं किसी को समझ में आया कि क्या ये क्या बना चाह रहे हैं? इसके नीचे से फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कोई मैग्नेटिक अट्रैक्शन मैग्नेटिक फोर्स हो रहा है इसमें कितने बॉल्स के अंदर बॉल वन हो रहा है कैसे हो रहा है? ठीक हो गया फिर इसकी वजह से अंदर आगे नहीं जा पा रहा, जिसमें इसको मूव कराएंगे आगे। हाँ ये कैसे हो गया फिर? अब Because of this force is developed, magnetic force is developed. वो तो मैग्नेट फोर्स है ही, कभी हो रहा है था मैग्नेट के लिए मैग्नेट फोर्स होंगे भाई, रुक क्यों नहीं हुआ ये पूछना। सर रिपल्शन हो रहा है सर, यहाँ से हमें तो मैक्सिमम लिमिट तक पहुँच रहा है। रिपल्सन तो कहाँ हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन कहाँ हो रहा है? रिपल्सन तो हुआ है बाद में है तो ये बाद नहीं आएगा, ये भूल ही गए कहाँ हो रहा है? सर मैं बोल हाँ बोलिए फोटो दीजिए एक मिनट मेरा समय है। एक मिनट साइंस में सोचना बहुत जरूरी है, सोचेंगे नहीं तब तक आपके दिमाग में है ना फाटा खिड़कियां खुलेंगे नहीं। हाँ बोलिए। सर मतलब ये रिपल्शन फोर्स नहीं एक्चुअली ये दोनों बॉल्स के से बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई जिससे ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए। अगर वो ठीक है क्लियर इसलिए वो एक तो वहाँ रुक गए और बॉल्स वहाँ रुक गए। रुक क्यों गए? सवाल पर रुक क्यों गए? सर ये जो पीछे वाली बॉल है सर, वो आगे वाली को अट्रैक्ट एक मिनट सर वो दोनों के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुआ है। वो तो अट्रैक्शन तो वो तो सबको दिखा सर रहे वो कैसे सर वो नहीं हैं? सर वो नहीं बोल सकता कैसे क्रिएट हुआ है। चलिए थोड़ा अपने को देखें। सर हाँ बोले। पीछे वाली बॉल है वो आगे वाली बॉल को अट्रैक्ट कर रही है तो वो इसलिए वो इस साइड में अपोजिट साइड में उसको पुश कर रही है। एक बार तो दीजिए दोबारा बोले क्या कह रहे हैं? ये वाले को क्या करिए? सर जो ये वो आगे वाली बॉल है वो पीछे वाली बॉल को अट्रैक्ट कर रही है, पीछे वाली ठीक है, बॉल करेगा। अट्रैक्ट कर रही है तो इसलिए उसको अपोज कर रही है। अगर उसको भी उसके पास में ले जाना है तो आगे कौन है? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना एक पड़ेगा। आगे कौन है? आगे वाली बॉल आगे इसका ज्यादा हुआ है या फिर इसका ज्यादा हुआ? कौन है के पास में? ये वाली है ये वाली? आगे वाली पीछे वाली? मेरे हिसाब से तो आगे वाली को ज्यादा है, मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से सही है लेकिन हैं? हो गया ना? चलिए एक पे और मैग्नेट का प्रयोग। ये मैग्नेट लगा हुआ है आपका और ये आपकी एक पिन है आपकी। थोड़ा सा कर लें हल्का ये बस। अब तक आप लोगों ने हवा में केवल पतंग उड़ती देखी होगी, पर आज पहली बार आप लुई की जो पिन है वो हवा में उड़ती देख रहे हैं आप। तो अब जब कोई पतंग आप पर नहीं हो कभी, इसे धागे में पिन मांगो और पतंग की तरह उड़ा सकते हैं इस तरह। मैग्नेट दिख रहा है? अच्छा ठीक है, मान लिया आपके पास ऊपर मैग्नेट है। मैग्नेट। हाँ मुझे बता दें ये मैग्नेट है, ये लोहे की पिन है
जो इसको खींच रहा है। क्लियर? यदि इनके बीच में ये लकड़े का वो सॉरी गट्टा है आपका, इसको निकालने में कुछ होगा? कुछ निकालने में कुछ नहीं होगा। ये प्लास्टिक इसके निकाले कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। ये लोहे की है, ये इसको ले जाए तो क्या होगा? क्या तो बजाएगी? तीनों तो बजाएंगे आपस में। हाँ सर ये इसके चिपक जाएगी पेन के। ये से चिपक जाएगी। यस सर। ठीक है, और कोई आंसर? कुछ नहीं होगा। दूसरा आंसर और क्या आंसर होगा? दो आंसर हैं। ये तो कह रहे हैं कि ये इसके तीनों ये दोनों पिन चिपक जाएंगे। दूसरा आंसर है कुछ नहीं होगा। और क्या आंसर? हाँ, इसका मतलब है मुझे लग रहा है जो छात्र बैठे हुए हैं वो विज्ञान के नहीं है। केवल ये वाली नहीं प्रयास करेंगे, मैं नहीं चुप कर रहा, हाथ से पकड़े रखेंगे ना, चुपके चुप कर रहा। केवल आयरन वाले स्टिक क्या होगा? केवल आयरन वाले स्टिक आयरन वाली नहीं, ये आयरन है, ये भी आयरन, ये भी आयरन, सब आयरन है। नहीं प्लास्टिक कौन सी है? प्लास्टिक कोई नहीं है, सब आयरन की प्लास्टिक तो प्लास्टिक होती है। ये भी होता है ना, वो केवल उसमें परत है, केवल प्लास्टिक की है, बाकी प्लास्टिक नहीं है। चलिए देखते हैं वगैरह क्या होता है। तो दिख रहा है कुछ? ये शायद बगड़ी है, इसको देखते ही दोनों बगड़ी हैं। या तो डर लग रहा है आप लोगों को, इससे आपको डर लग रहा है, ये पसंद हो रहा है? सर साइड चेंज ऐसे के लिए हाँ कुछ कर रहा हूँ। एक मिनट सर ऊपर से मैं हेल्प कर दूं। सर चिपक गया। एक मिनट चिपक रही है ना? चलिए और चीजें हैं। सर साइड में चले जाएंगे तो रिपल्शन होगी क्योंकि दोनों मैग्नेटिक हो जाएंगे। चिपक रही है, गिर रही साथ साथ में। गिर भी रही है, चिपक भी रही है, गिर भी रही है, हैं? क्या चीज? गिर भी रही है। तो आपने इसके बारे में पढ़ा है कभी? इसको क्या कहते हैं, इस प्रभाव को? हाँ क्या? सुबह शायद आप जब केमिस्ट्री क्लास में थे आप लोग, तो मैडम पढ़ा रही थी केमिस्ट्री, उसमें कुछ उन्होंने एक नाम लिया था शील्डिंग इफेक्ट, नाम सुना था? वो शायद यहाँ भी कुछ काम कर रहा है यहाँ पर, शील्डिंग इफेक्ट नाम सुना है इसका? कि जब मैग्नेट फील्ड के सामने किसी लोहे की वस्तु को लाते हैं तो सारी मैग्नेट फील्ड आपकी लोहे के अंदर ही रह जाती हैं, लोहे से बाहर नहीं जा पाती हैं। पहले क्या हो रहा था? पहले तो लोहे की जो पिन थी उसको मैग्नेट फील्ड के कारण अट्रैक्शन हो रहा था आपका, पर जब लाइन ऑफ फोर्स इसकी कहाँ हो गई, सीमित इसके अंदर रहेगी, तो लाइन ऑफ फोर्स नहीं होंगी तो उसके लिए कोई अट्रैक्शन का कारण जो था वो बंद हो गया, इसलिए तो आदमी को गुरुत्व के कारण नीचे गिरना। क्लियर? दूसरा हाँ बोलिए सर लेकिन इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया तो सर ये मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें हुआ क्रिएट, इससे हुआ क्रिएट, लाइन आकर पहुंची, लाइन से बाहर नहीं गई, लाइन बाहर नहीं गई
तो वो जो तुमने था ना उसका बंद करो। नहीं तो है नहीं तो बनना है तभी ये चिपक रहा है पता नहीं ये चिपक रहा है और ये चिपक तभी रहा है जबकि इसमें नेम सुंदर है, ठीक है ना? क्लियर है? चलिए इसका आंसर है किसके बाद में? इसका आंसर नहीं। चलिए मुझे बताएं जरा फ्रिक्शन के बारे में सब लोग जानते हैं? फ्रिक्शन क्या होता है? शायद पहले दिन जब आप जो लोग थे बाकी सर ने आपको बताया होगा किस प्रकार से कुर्सी पे खड़े होते हैं, कुर्सी से जो बेड पे खड़े होते हैं, किस प्रकार से दीवार पे खड़े होते हैं, खाके खड़े होते हैं। आपको बताया होगा, मास्टर ने बताया होगा आपको किस प्रकार से फ्रिक्शन के कारण से आप कुर्सी से खड़े हो पाते या किस कारण से दीवार से लगे हुए हैं तो आपके पैर कहाँ जाए कभी में दबा पाते आप, ठीक है ना? लगभग वो फ्रिक्शन आपका यहाँ काम आ रहा है। तो पहले बताया मुझे फ्रिक्शन कितने तरह के होते हैं? मेरी दो होते हैं, दूसरे का दो पार्ट होते हैं दूसरे के। पहला तो होता है स्टैटिक, दूसरा काइनेटिक। काइनेटिक के भी हिस्सा हो जाता है बेटा के रोलिंग, ठीक है ना? तो यहाँ दिख रहा होगा आपको कौन सा फ्रिक्शन होगा यहाँ पे? रोलिंग होगा। सबसे कम फ्रिक्शन किसका होता है? उससे कम, सबसे कम स्टैटिक होता है। क्लियर? सबसे कम तो रोलिंग का, सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा स्टैटिक का कब तक जब तक वो नेगेटिव। क्लियर? तो शुरुआत में जब दोनों बेचारे रोल कर रहे थे तब तक कोई बात नहीं, तब तक तो, पर जैसे ही ये फील्ड बनाए तो ये बना मैग्नेट, पीछे पीछे ये मैग्नेट बन गया, दोनों आपस में क्या हो गए? चिपक गए। जैसे चिपके वैसे क्या हुआ? जिनका फ्रिक्शन रोलिंग था वो चेंज हो गया काइनेटिक। काइनेटिक में होने से क्या हुआ? तो फ्रिक्शन था जो हमने लेवल सेट किया, आपने लेवल सेट किया है रोलिंग फ्रिक्शन के लिए तो वो ठीक है, और काइनेटिक के लिए वो ज्यादा है। इसीलिए क्या होगा? वो स्लैब होना प्रारंभ हुआ तो उस फ्रिक्शन कारण से वो रुक गया। इसीलिए आप देख रहे होंगे जैसे मैंने रायम ने जो रोक रहा था वो मैग्नेट फील्ड बढ़ गया वहां से, तो मैंने फ्रिक्शन रुकना चालू कर दिया। क्लियर? चलिए सारे को आगे जल्दी कहता हूं। हाँ, एक छोटा प्रयोग आपके सामने। मैं समझता हूँ सब लोग खाना खा के आए थे, किसी का व्रत तो नहीं है। ये डिब्बे को खाना चाहे तो रख के डिब्बों को, ठीक है? एक बार चेक करते हैं, जवाब कब देंगे? जब पूछा जाए जवाब से। क्लियर? सर आना आपके पास में, पहले एक दो पे मैं कर देता हूँ, फिर सब पीछे करेंगे सर। हाथ करें अपना, हाथ सीधा करें। इसका एक तो तोलना वजन आपको, पहला वजन कितना है इसका एक डिब्बे का, और दो डिब्बे वजन कितना है। क्लियर? सोचना कितना वजन है आपका। क्लियर? और सोचना है सर बाद में एक करके आपको देखते हैं, फिर तो बताएंगे कि किसका एक डिब्बा वजन कितना है और दो डिब्बा वजन कितना है आपका। क्लियर? तब तक छोटा प्रयोग आपके पास में है। जिनके लंग्स मजबूत हैं केवल वही इस प्रयोग को करने का प्रयास करें, जिनके लंग्स मजबूत हैं। केवल करना क्या आपको? इसको फूंक देकर इसको आपको बुलाना है। आपको कौन कितनी धूप में इसको बुला सकता है इसको वो बताना है। एक एक करके चेक करते हैं और बताते हैं। पीछे से करते हैं, आगे से पीछे से ईमानदारी से कि 10 में 15 में 20 में उतना करते जाएं और नोट करते हैं। अगर 10 में 20 में एकदम बुला कहाँ आते जाओ। अभी करने दो, क्या करेंगे सबको? हाँ जी, एक प्रयोग और आपके सामने आ रहा है। ये आपको बोतल दिख रही है, इस बोतल में दिख रहा है आपको
जगह रहो, एक जगह, एक जगह। हाँ जी, अब ध्यान से देखें सर। तो ये भराई कितने फूक हुई सर? कितने फूक में? 15। चलिए 15 आगे सर एक हाँ जी, ये देखें, यदि इस बोतल को पानी में डुबोए तो इस तस्वीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रोटेट करती जाएगी। पानी में डुबोए इसको दिया इस प्रकार बोतल को, तो इसकी जो तस्वीर दिख रही है, इस तस्वीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? रोटेट करती हुई जाएगी। छोटी ट्रे भी है ना? सर पार्टी थोड़े ऑफ कर दो ना यार। ऊपर हाँ देखें, ध्यान देखें। तस्वीर कहाँ गई? तो तस्वीर में दिख रही है पूरी की जगह नहीं है उसमें एक्चुअल में। ये पास में लाओ। ठीक है भाई। छोटा ये है। है, सर वो उसी में दिखेगा, वो बड़ी ट्रे थी ना, उस ट्रे में ही है। सर उस ट्रे में है, बोले बड़ी वाली है। उस ट्रे में दिखेगा, वो ट्रे है ना। बड़ी वाली है। हाँ ठीक है सर, आ रहा है। दिख रहा है भाई? फोटो कहाँ गया इसका अंदर का? सर दिख रहा है। सर रिफ्रैक्शन की वजह से नहीं दिख रहा, बेंड हो रही लाइट। सब वैसे वैसे जो तस्वीर दिख रही है वो गायब होती गई। जो जो हिस्सा अंदर गया पानी के अंदर वो पूरा पूरा गायब होता गया। एक छोटा प्रयोग करके देखिए, थोड़ा सा क्या प्रयोग को पानी के उसके लिए फिर वो होता ना वो स्विमिंग पूल अपना जो समझा पड़ेगा आपको। देखा है? अब एक गिलास डाले तो क्या होगा सेकंड में? सिक्का ऊपर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। गिलास डालें तो सिक्का ऊपर आ जाएगा। देखते हैं वो करके। ऊपर आ गया? नहीं पता, दिख नहीं रही। हैं? दिख नहीं रहा? वो कैमरा लगा सामने आपके। दिख रहा है आपको? इधर आ गया। आप दिख रहा है क्या? बस सर दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? बहुत नीचे चला गया, बहुत नीचे चला गया, बहुत नीचे चला गया। सर हाथ पे करना पड़ेगा, सर नीचे करो, बस यहाँ करो। दिख रहा है सिक्का? हाँ, ये चाहिए।
दिख रहा है ना? अब दिख रहा है क्या? तो सोचना है क्यों नहीं दिख रहा। सर क्योंकि चलिए एक प्रयोग करके देखते हैं। बोलना इसको। एक मिनट। रिफ्रैक्शन होता है। नहीं मेरे को आप बताना। सिक्का दिख रहा है क्या आपको? ओ सर, सिक्का दिख रहा है क्या? ओ सर, अब देख रहा यस सर, सिक्का अब दिख रहा है। अब सोचे जरा तीन घटना हो यहाँ पे सामने। एक कांच की बोतल की, एक सिक्के को पानी डाल के फिर गिलास रखना, और तीसरा सिक्का डिब्बे में था और फिर पानी डाला। तो इन तीनों घटनाओं के पीछे क्या क्या कारण थे? एक एक करके वो पॉलिथीन में कहां तक पहुंचा है? आ गया क्या? रुक जाओ, कहां है क्या? बाबू जाओ सर वो बलून वाला दिखा देगा उसको। हैं? ज्यादा मेरी जानकारी ऐसे ऐसे मेरी जानकारी है। और कोई जवाब? और कोई जवाब? जवाब इस बात खाली बात नहीं है, तूने हिम्मत करी कुछ बोलने की। तो विज्ञान का छात्र यदि बोलेगा नहीं तो उसके लिए फिर कोई विज्ञान पढ़ना नहीं पढ़ना बराबर है। विज्ञान वाला सोचेगा, बोलेगा नहीं पता चलेगा आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, इसके बाद में फिर लौट के आते हैं, इसमें बात करते हैं।